नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 5 क्रू मेंबर्स ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट डिटेन्ड फॉर 24 आवर्स एट ज्यूरिक एयरपोर्ट। ये जो ज्यूरिक एयरपोर्ट है, यहाँ पर एयर इंडिया की जो फ्लाइट है उसके 5 क्रू मेंबर्स को, जो सपोर्टिंग स्टाफ है, उनको अपने गिरफ्तार किया गया। उनको अपने कब्जे में 24 घंटे के लिए वहां पर बंद रखा गया। क्यों बंद रखा गया, क्या है मामला, इन सब चीजों को हम डिटेल से इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने वीडियो को शुरू करूं, अभी तक जो है, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे वीडियो आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे जो है छोटे छोटे वीडियो बना के डालते रहते हैं, जो न्यूज, जो वीडियोज आपको कहीं और नहीं मिलती है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो एयर इंडिया फ्लाइट के जो 5 लोग हैं, जो सपोर्टिंग स्टाफ, उनको क्यों गिरफ्तार किया गया। 7 फरवरी 2025 को जो एयर इंडिया की फ्लाइट थी, वो दिल्ली से ज्यूरिक के लिए जाती है। और जैसा सामान्यतः होता है कि उसमें पायलट्स होते हैं, को पायलट होते हैं और एयर होस्टेस होते हैं, और भी जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो फ्लाइट में होता है। एक लंबी दूरी की फ्लाइट थी, इसलिए पूरा भरपूर स्टाफ उसमें मौजूद था। लेकिन जैसे ही वो वहां पे उतरती है ज्यूरिक में, तो कुछ समय के बाद जो क्रू मेंबर्स थे, जब वो एयरपोर्ट के जो लॉन्ज एरिया है वहां इंटर करते हैं, क्योंकि अगली फ्लाइट में उनका समय था, तो वो कहीं पर उनको रेस्ट करने के लिए रुकना पड़ेगा। वैसे ही उनके कागजों की जांच होती है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको कैद कर लिया जाता है। जो स्रोत हैं, मीडिया के सोर्सेज हैं, इंटरनेशनल सोर्सेज, उन्होंने जो अपने सूचना दी और बताया कि इन 5 लोगों के पास जो ऑथराइज्ड क्रू मेंबर सर्टिफिकेट था वो नहीं था। जो क्रू मेंबर्स होते हैं, जो हवाई परिचालन में, हवाई जहाज को चलाने में, उसमें जो सपोर्ट करते हैं, उनके पास एक आवश्यक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसको क्रू मेंबर सर्टिफिकेट कहते हैं, और वो उनके पास नहीं था, ऐसा सोर्सेस का कहना है। तो क्या ये लोग बिना सर्टिफिकेट लिए उड़ गए थे? भाई, ये लोग रेगुलर स्टाफ है और ये नॉर्मल सी बात है, उनको मालूम है कि उनके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो क्या वो बिना सर्टिफिकेट लिए ही इतनी दूर चले गए थे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो ये क्रू मेंबर सर्टिफिकेट होता है, ये एक प्रकार से जो वीजा होता है उसका सब्स्टिट्यूट होता है। अगर मान लीजिए मुझे जाना है किसी दूसरे देश में, तो मुझे वीजा की जरूरत पड़ेगी, अर्थात जिसे कहिए आमंत्रण की जरूरत पड़ेगी। मुझे कौन बुला रहा है, मैं क्यों जा रहा हूं, ये सब उस वीजा में डिटेल होगा। लेकिन जो ये पायलट और क्रू मेंबर होता है, इसका तो काम ही यही है, इस देश से उस देश, उस देश से उस देश, तो हर बार इनको वीजा न लेना पड़े, इसलिए इनको एक ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। और ये इस सर्टिफिकेट के सहारे जहां पर भी ये फ्लाइट लेकर के गए हैं, वहां पर लिमिटेड एरिया में इनको एक्सेस मिलता है, ये उन जगहों तक जा सकते हैं। सामान्यतः ये एक्सेस बाहर नहीं होता है, वो एयरपोर्ट और उसके आसपास के एरिया में ही होता है। तो ये इसलिए इन लोगों के लिए ये जरूरी होता है। अब पूरा मामला क्या है, इन लोगों को वहां जो डिपोर्टी सेल होता है, डिपोर्टी सेल मैं आपको बताऊं कि जब किसी देश में किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है जो कि अवैध है, जैसे कि ट्रम्प साहब ने इस समय अभियान चलाया हुआ है, तो उनको जब एयरपोर्ट में लेकर के आ जाते हैं और एयरपोर्ट में लाने के बाद उनकी फ्लाइट में उनको बैठाने से पहले उनको कहीं पर तो बंद रखना है, कहीं पर कैद रखना है। तो एक छोटा सा कमरा होता है जिसमें उनको घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, कभी कभी कई दिनों तक वहां पर बंद रखा जाता है। तो इन 5 लोगों को डिपोर्टी सेल्स में जो है कैद करके रखा गया। कम से कम 24 घंटे ये लोग इसी प्रकार के छोटे से कमरे में रहे और इनको केवल टॉयलेट करने जाने के लिए कमरे से बाहर निकलने दिया जा रहा था। यहां तक जब इन्होंने फोन करना चाहा तो इनके फोन भी छीन लिए गए थे इनसे। और इन्होंने, चूंकि एक लंबी फ्लाइट पर ये करके गए थे, बहुत लंबा समय, दिल्ली से ज्यूरिक की बहुत लंबी फ्लाइट होती है, तो इनको वहां पर स्नान करने भी नहीं दिया गया। दे आर नॉट अलाउड टू टेक शावर्स, अर्थात उनको एक सामान्य कर्मचारी की भांति नहीं रहने दिया गया, बिल्कुल उनके साथ एक कैदी की भांति व्यवहार किया गया वहां ज्यूरिक में। ये हमारे भारतीय जो पायलट्स और क्रू मेंबर्स थे, उनके साथ ये घटना हुई है। इनके पास सर्टिफिकेट्स थे,
ऐसा नहीं है इनके पास सर्टिफिकेट नहीं थे, लेकिन उस सर्टिफिकेट पे जो है विस्तारा एयरलाइंस लिखा हुआ था और ये फ्लाइट लेकर के गए थे एयर इंडिया फ्लाइट्स। जो ये फ्लाइट ले गए थे उस पे एयर इंडिया लिखा हुआ था और ये विस्तारा जो कि पहले विस्तारा फ्लाइट के नाम से चलती थी उसके जो है ये पुराने कर्मचारी थे। ये जूरिक के लोगों को ये बताया गया कि नवंबर 12 2024 में जो ये विस्तारा फ्लाइट्स हैं, विस्तारा एयर सर्विसेज, इनका एयर इंडिया में मर्जर हो गया था, लेकिन उन्होंने इस प्रकार की किसी भी चीज को मानने से मना कर दिया। उनका कहना है कि ठीक है मर्जर तो हुआ होगा, लेकिन आपको अपने सर्टिफिकेट्स को चेंज कराना चाहिए था। उन्होंने इसको एक वैलिड डॉक्यूमेंट मानने से मना कर दिया। उसके बाद जब इनको अगले दिन अपनी फ्लाइट को वापस लेकर के दिल्ली आना था, तब इनको छोड़ा गया और इनको निगरानी में जो है इनके प्लेन तक ले जाया गया। तब ये उसकी जांच कर पाए, जो भी फ्लाइट पर शुरू करने से पहले जो भी प्रोटोकॉल होता है, जो भी उसकी जांचें होती हैं, वो सब इनको करने दिया गया। उसके बाद इनको जहाज पे बैठा के रवाना कर दिया गया। ये जो क्रू मेंबर सर्टिफिकेट होता है, ये एक प्रकार का आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है उस व्यक्ति का जो हवाई जहाज पे नौकरी करता है। और ये कौन इशू करता है? ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे विश्व में जो हवाई यातायात को जो परिचालन और उसके लिए जो है जिम्मेदार है, वो संस्था इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इस आई कार्ड को जारी करती है। किन लोगों को मिलता है? ये पायलट्स, को पायलट्स और जो अदर सपोर्टिंग स्टाफ हवाई जहाज पे चलता है, क्रू मेंबर्स, उन सभी को ये इशू किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये सुविधाजनक तरीके से जो है हवाई जहाज को दूसरे देशों में ले जा सके और खुद भी स्वतंत्रता पूर्वक जो सीमित दायरा है उसमें जो है मूवमेंट कर सके एयरपोर्ट के आसपास। जैसे कि उनको मान लीजिए फ्लाइट्स को 2 दिन बाद लौटना है, तो 2 दिन को होटल में रहना होगा, खाना पीना होगा, घूमना होगा। वो किसी एक जगह पे बंधे हुए तो रह नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये जो सर्टिफिकेट है ये उस काम में आता है। जो एयर इंडिया अथॉरिटीज हैं उन्होंने अभी इस पर अपना कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने ये भी नहीं बताया है कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन मीडिया सोर्सेस का यह मानना है कि इस पर एक बहुत जो है विस्तृत इंक्वायरी होना चाहिए कि क्या केवल ये 5 लोग ही हैं जिनके पास इस प्रकार के सर्टिफिकेट है। अगर और लोग भी हैं तो कई अन्य देश भी इस तरह के प्रश्न उठा सकते हैं और हो सकता है कि उसमें जो महिला कर्मचारी जा रही हैं, सपोर्टिंग स्टाफ जा रहा है, उनके साथ दूसरे देश में दुर्व्यवहार हो जाए। तो जैसा कि बता रहे हैं कि उनको फोन नहीं करने दिया गया, नहाने तक नहीं दिया गया, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो एयर इंडिया को इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। अगर इन 5 लोगों के साथ ये हो गया है तो अब किसकी जिम्मेदारी थी, कौन दोषी था, ये तो एक अलग बात है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन तत्काल प्रभाव से ऐसे सभी लोग जिनके पास विस्तारा एयरलाइंस का सर्टिफिकेट है उसको चेंज करके उनको नया जो सर्टिफिकेट है एयर इंडिया का वो इश्यू करवाया जाए। तो चलिए मित्रों, ये न्यूज थी, बहुत ज्यादा ये कहीं अखबारों में नजर नहीं आई। मैंने सोचा इस पर आपके लिए एक्सक्लूसिव वीडियो बनाते हैं। तो चलिए मित्रों, अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।